नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय डिजिटल मीडिया नेटवर्क सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। जानेंगे कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। मधेसरा पंचायत के लक्ष्मीपुर वार्ड 7 में आग लगी, लाखों की संपत्ति का नुकसान। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के मधेसरा पंचायत के लक्ष्मीपुर वार्ड 7 निवासी रास नारायण महतो के पुत्र रंजीत कुमार अपने पिता के साथ रहते थे, जहां अचानक लगी आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने के बाद मवेशी व बाइक को निकाल लिया गया है, लेकिन महंगे वस्त्र, नगद 23,000, अनाज, गैस सिलेंडर, साइकिल सहित करीब 2 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। भगवान राम और रामायण को लेकर विवादित बयान देने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर सीतामढ़ी के जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू हुए हमलावर। कहा, जिनको भ्रम है वह सीतामढ़ी और अयोध्या जाकर देख ले, भगवान राम और सीता दोनों है। जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि भगवान राम कोई जीवित और महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा वे नहीं मानते। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने यहां तक कहा कि वे रामायण की कहानी को भी सच नहीं मानते, लेकिन रामायण में कही गई बातों को वो समर्थन जरूर करते हैं। उन्होंने कहा कि रामायण में लोगों के लिए अच्छी बातें कही गई है, इन बातों से बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। रामायण के कई श्लोक है जो हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि वे रामायण में कही गई बातों को शिक्षा में शामिल करने के पक्षधर है। मांझी के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी को लेकर जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने हमला बोलते हुए कहा कि जिनको भ्रम है वह सीतामढ़ी और अयोध्या जाकर देख ले, भगवान राम और सीता दोनों मिलेंगे वहां पे। दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति का बैठक संपन्न, नए फरमान से आमजन नाराज। सीतामढ़ी इस बार भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन नहीं होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर ना तो पंडाल बनेगा और ना ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति होगी। विसर्जन जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। अपने अपने घरों पर पूजा अर्चना की जाएगी, मगर मूर्ति विसर्जन करना होगा तो उसके लिए भी निर्धारित स्थल पर ही हो सकेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए दशहरा, दीपावली एवं छठ पर्व को ले विभिन्न पूजा समितियों के साथ सोमवार शाम नगर थाने पर पुलिस व प्रशासन की बैठक हुई। एसडीओ राकेश कुमार, एसडीपीओ रमाकांत उपाध्याय, नगर थाना अध्यक्ष विकास कुमार राय इसमें मौजूद थे। दुर्गा पूजा को लेकर लगातार जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक की जा रही है। बैठक के बाद नया फरमान जारी किया गया है। नए फरमान जारी होने के बाद लोगों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कमेंट कर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब चुनाव हो सकता है, जब नेता रैली कर सकते हैं, तो फिर दुर्गा पूजा क्यों नहीं होगा? क्या केवल पूजा पाठ करने से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता है? बस और ट्रक में भिड़ंत। मिथिला ट्रेवल्स नाम बस जो भिट्ठा मोड़ से सुरसंड होकर दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस भिट्ठा मोड़ से सुरसंड होकर दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, तभी रास्ते में लखनऊ में बस और ट्रक के बीच आमने सामने आने से जोरदार टक्कर हो गया। टक्कर इतना जोर से मारा कि ट्रक चला गया रोड लाइन के बाहर, लेकिन किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यात्रियों का कहना है कि थोड़ा सा भी और लेट होता तो शायद उस बस में कोई नहीं बच पाता। यह घटना करीबन सुबह 2 बजे की है। आज से भारतीय गाड़ियों को नेपाल प्रवेश करने को मिलेगी इजाजत। आखिरकार 11 महीने बाद भारत नेपाल सीमा सशक्त खुल गई है। इससे आवश्यक कार्य से नेपाल जाने वाले से राहत की सांस ली है। अलबत्ता नेपाल प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ सीमा खोली है। शर्तों का पालन करना आम भारतीय नागरिकों के लिए बेहद पेचीदा है। फिलहाल भारतीय निजी वाहनों को नेपाल में प्रवेश की इजाजत नहीं है। एसडीएम हिमांशु कफलिट्या ने बताया कि उनकी नेपाल के सीडीओ से वार्ता हुई है। इसमें नेपाल प्रशासन ने सीमा खोल देने की बात कही है। बताया गया है कि बनबसा और टनकपुर सीमा को नेपाल प्रशासन ने खोल दिया है, लेकिन नेपाल सरकार ने कुछ शर्तें रखी है। अभी भारतीय प्राइवेट वाहनों के नेपाल प्रवेश पर रोक रहेगी। ट्रांसपोर्ट या सामान ले जाने वाले वाहनों को जाने की अनुमति रहेगी। बीमार और अत्यंत आवश्यक कार्य से जाने वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी, जिसे नेपाल प्रशासन तय करेगा। नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी या टेस्ट कराना होगा। बनबसा से नेपाल में प्रवेश द्वार गड्ढा चौकी में लोगों को नेपाल जाने के लिए पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने में नेपाल की सुरक्षा एजेंसी एपीएफ लोगों की मदद करेगी।
अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। सबसे अलग, सबसे विश्वसनीय, सीतामढ़ी की आवाज।